दोस्तों ये है जोधाबाई महल अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, जिसे गलत तरीके से जोधाबाई महल के नाम से भी जाना जाता है। फतेहपुर सीकरी में सबसे बड़ा महल है, जिसे मुग़ल बादशाह अकबर ने 1569 में अपनी पसंदीदा रानी पत्नी मरियम उज़ ज़मानी के लिए बनवाया था, जिन्हें आमतौर पर जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं फतेहपुर सीकरी शहर की, जो आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका निर्माण बादशाह अकबर ने 1571 से लेकर 1585 तक करवाया था। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरी एक नई वीडियो में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली बार दिखाया था, पुराने पार्ट में आपको दिखाया था मैंने बुलंद दरवाज़ा, तो अभी मैं आया हुआ हूँ ये जोधाबाई के महल। तो अभी हम लोग जोधाबाई का महल देखेंगे, तो चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वो जगह है जिस जगह पे घोड़ों को बांधा जाता था। आप ये कुंदे देख सकते हैं, ये सारे कुंदे लाइन से बने हुए हैं और यहाँ पर पूरा घोड़ों को बांधा जाता था। आप कह सकते हैं इसको अस्तबल, जो घोड़ों का अस्तबल होता है। और ये अकेला ही नहीं है, पूरे में आप देख सकते हैं यहाँ पूरे में घोड़ों को बांधा जाता था। कुछ जगहों पर कुंदे लगे हुए हैं और कुछ जगहों पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बांधा जाता था। तो कुछ जगहों पर कुंदे लगे हुए हैं, कुछ जगहों पर इस तरीके का बना हुआ है, जिसमें आप रस्सी डाल के और घोड़े को बांध सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ आने में दोस्तों, तो अभी फ़िलहाल मुझे जल्द से जल्द इसको पूरा कवर करना है। मैं बस बहुत लेट हो गई थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगा इसका पूरा टूर कराने का। आपको आ जाइए। तो दोस्तों ये है शौचालय, जहाँ पर आप शौच कर सकते हैं आपके हिसाब से, टॉयलेट और 1 नंबर और 2 नंबर। तो दोस्तों ये है बीरबल का महल, जो बादशाह अकबर के सलाहकार थे। वैसे तो 9 सलाहकार थे, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इस महल के अंदर लेके चलता हूँ। ये बीरबल का महल कैसा है, आ जाइए। तो दोस्तों ये है मरियम की कोठी, जिसको मरियम का महल बोला जाता है, जिसके लिए ये पूरा महल बनवाया गया था, पूरा किला बनवाया था बादशाह अकबर ने मरियम के लिए, जिसको जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, जो बादशाह अकबर की सबसे पसंदीदा पत्नी थी। चलिए अभी इस महल का टूर करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ राजा बादशाह अकबर की पत्नी, जो सबसे पसंदीदा पत्नी थी, उनके मरियम के महल के अंदर। आप देख सकते हैं ये मरियम का महल है। आइए इसका टूर करते हैं अंदर चल के। कम ऑन, फॉलो मी। इसमें तो गेट ही नहीं है और ये ज़्यादा खास नहीं बना हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं तो इससे ज़्यादा खूबसूरत तो मुझे बीरबल का महल लगा, जिसमें बीरबल रहा करता था। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी ज़्यादा खास डिज़ाइन नहीं है, आप ऊपर भी देख सकते हैं। इसको सादा सिंपल से ही बनाया हुआ है, आप देखिए। और इसके हालात भी कुछ ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं। ये है मरियम का महल, और जिसको मरियम की कोठी भी बोला जाता है। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। और दोस्तों इसको कहा जाता है जोधाबाई की रसोई। फ़िलहाल इस पे इसी तरीके से लिखा हुआ है, जहाँ पर जोधाबाई खाना बनाया करती थी। और आप अंदर का माहौल देख सकते हैं, पूरा खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चूहों की आवाज़ आ रही है मुझे। तो दोस्तों ये है जोधाबाई महल, जिसके अंदर 3 महल और बने हुए हैं। एक वो सामने बना हुआ है और एक इस साइड और बना हुआ है, सामने दिखाई दे रहा है वो। यहाँ पर पूरे में 3 महल बने हैं, जो पूरा जोधाबाई महल बोला जाता है। और दोस्तों उन तीनों महलों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण महल इसी को माना जाता है, जोधाबाई का, जहाँ पर बैठ के बादशाह अकबर और जोधाबाई बातें किया करते थे। तो दोस्तों ये है अनूप तालाब, जहाँ पर बैठ करके बादशाह अकबर गाने सुना करते थे, और यहाँ पर बैठ के तानसेन अपने हुनर से बादशाह अकबर का मनोरंजन किया करते थे। तो आप देख सकते हैं इसका नाम है अनूप तालाब, और बहुत शानदार बना हुआ है ये। और इस साइड से जो आम पब्लिक होती थी वो बैठ करके बादशाह अकबर के साथ मनोरंजन किया करते थे लोग। तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको बोला जाता है पंचमहल।
क्योंकि ये 5 मंजिल का है तो इसका नाम पंच महल बोला जाता है इसको। इसके ऊपर में जाकर के आपको टूर नहीं करा सकता हूँ, लेकिन आपको फ्रंट और साइड से जो इसका लुक है, जो इसकी लोकेशन है, जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसका डिज़ाइन है, वो मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए उसके पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं पंचमहल कैसा है। और दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं पंचमहल और इसकी 5 मंजिल है। सबसे ऊंची मंजिल सबसे ज़्यादा छोटी है। और दोस्तों ये पंचमहल की पहली मंजिल है जो आप देख सकते हैं। इसको ग्राउंड फ्लोर बोल सकते हैं हम लोग। वैसे तो ये थोड़ा ऊंचा है ज़मीन के अकॉर्डिंग, लेकिन इसको हम लोग ग्राउंड फ्लोर बोल सकते हैं। और ये ग्राउंड फ्लोर है। इसके ऊपर अभी 4 फ्लोर और हैं, तो वो मैं आपको बाहर से दिखा सकता हूँ क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता बंद है यहाँ से। तो अभी मैं ऊपर तो नहीं जा सकता, लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये है पंचमहल। और यहाँ से बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर सामने पब्लिक कितना एंजॉय कर रही है और ये पुरानी पुरानी इमारतों को देखने की कोशिश कर रही है। और आप ये सामने देख सकते हैं, ये टेरेस है और इसके ऊपर एक छोटा सा महल और है और इसके नीचे पिलर लगे हुए हैं और ये काफ़ी खूबसूरत है। और ये सारा का सारा पूरा बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और यहाँ पर जब बादशाह अकबर ने ये सब चीज़ें बनवाई तो इसको बनवाने में संगमरमर का इस्तेमाल नहीं किया। और संगमरमर का इस्तेमाल जो किया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, बुलंद दरवाज़ा, उसके अंदर सलीम चिश्ती बाबा की दरगाह है। तो उस दरगाह को पूरा टोटल संगमरमर से बनाया गया है और संगमरमर से तराशा गया है, जो बहुत काफ़ी खूबसूरत है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी। तो अभी चलिए आपको बाहर से दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप मेरे पीछे जो देख रहे हो, ये जो महल है इसको बोलते हैं दीवाने खास। और ये बादशाह अकबर का पार्लियामेंट भी बोला जाता है। आप इसको बादशाह अकबर के ज़माने का पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी फैसले होते थे आम जनता के लिए और जो भी जिस तरीके की फैसिलिटीज़ देना चाहते थे बादशाह अकबर, तो वो इसी महल में बैठ करके अपने 9 सलाहकारों के साथ में फ़ैसला किया करते थे, जिसमें बीरबल भी शामिल है और जिसमें राजा मान सिंह भी शामिल हैं, जो बादशाह अकबर की पत्नी के भाई थे और बादशाह अकबर के साले भी थे। तो चलिए अभी आपको दीवाने खास अंदर से दिखाते हैं। तो आइए बादशाह अकबर के सलाहकारों के बारे में जानते हैं। मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार में 9 सलाहकार थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, जिसमें बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैज़ी, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाना, फ़कीर अज़ियाउद्दीन और मुल्ला दो प्याज़ा थे। तो दोस्तों मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हो, ये है बादशाह अकबर का खजाना महल, जिसके अंदर बादशाह अकबर अपने सोने के सिक्के और ज़्यादा कीमती चीज़ें जो छुपाया करते थे, आप कहिए कि इसको सेव करके रखते थे। तो वो मैं बताता हूँ आपको किस चीज़ में रखते थे और किस तरीके से रखते थे और कितना सेफ था वो, और या फिर ईमानदारी कहिए कि उसको कोई निकालने वाला नहीं था, ना ही कोई निकालने की हिम्मत करता था। तो इतना खुला हुआ रहता था वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस चीज़ के अंदर जो खजाना रखा जाता था, जिसमें सेव करके रखा जाता था सोना, चांदी, हीरे, ज़वारात जिसको लोग बोलते हैं। तो अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको खजाना महल कैसा है। और दोस्तों आप देख सकते हैं, ये वो अलमारी है जिसके अंदर एक होल रहता था और आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पर खजाना रखा जाता था, चांदी और सोने के सिक्के जो बनाए जाते थे। अभी फ़िलहाल इसके अंदर गुटके पड़े हुए हैं, राशरी, तलब और पता नहीं कौन कौन से गुटके हैं। तो इसके अंदर बादशाह अकबर अपना ख़जाने का पूरा हिस्सा रखा करते थे, जो इस तरीके से बहुत सारे बने हुए हैं। आप ये भी देख सकते हैं, इसके अंदर ये लगा हुआ है लेकिन ये हट नहीं रहा है मुझसे, थोड़ा भारी है ये, तो उसको छोड़िए। अभी फ़िलहाल आप सोच सकते हैं कि इसके अंदर सेव करके रखते थे और कोई निकालता नहीं था। इसका ब्लॉक थोड़ा बड़ा है और इसका आप देख सकते हैं पत्थर भी थोड़ा बड़ा है, तो शायद इसके नीचे आप देख सकते हैं, इसके नीचे रहते थे चांदी और सोने के सिक्के। दोस्तों आपको ये जो दिख रहा है, आपको लगेगा ये लाल किले की तरीके से नहाने का टब है, बट ये टब नहीं है और ये एक बर्तन है जिसके अंदर ठंडा पानी रखा जाता था, जिसको इस्तेमाल में लिया जाता था। कुछ लोग उसको पिया भी करते थे। और मैं आपको दिखा देता हूँ, इस साइड में जहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता था, घोड़ों को बांध करके उनको नहलाया जाता था, ये देखिए घोड़ों के निशान है, ये ब्लॉक है और इसके अंदर घोड़ों को बांध करके फिर उसके बाद में इस पानी का इस्तेमाल करके उनको नहलाया जाता था। तो ये सिर्फ एक बर्तन है।
तो दोस्तों फिलहाल ये पूरा फतेहपुर सीकरी जो महल है जोधा बाई का, आज ये पूरा खाली हो चुका है। आप देख सकते हैं सिटी मार के सबको निकाल दिया है। मैंने थोड़ी सी रिक्वेस्ट करी है दीवाने आम में जाने के लिए, तो उसने रास्ता बताया, बाकी हम लोग को भी भगाने की कोशिश में लगे थे सारे के सारे। तो चलिए अभी दीवाने आम में चलते हैं और उसी साइड से आपको एग्जिट मिल जाता है। आप उसी साइड से एग्जिट से निकल सकते हैं बाहर, और उसके बाहर निकलते ही आपको एक छोटा सा म्यूज़ियम मिलेगा, जिस म्यूज़ियम में इसके बारे में और भी ज़्यादा हिस्ट्री है। अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। स्टार्ट। तो दोस्तों सॉरी, दीवाने आम में आते आते देख सकते हैं आप यहाँ पर ताला लग चुका है। और ये दीवाने आम इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी आम जनता बैठती थी तो सारी आम जनता के सामने बैठ करके सारे फैसले बादशाह अकबर यहीं किया करते थे। जिसको सज़ा देनी होती थी उसको सज़ा देते थे, और जिसको पुरस्कार या इनाम देना होता था उसको इनाम भी यहीं दिया जाता था। ये सिर्फ एक मैदान है और जिस पे घास लगाई गई है, उस टाइम पे घास नहीं थी, आज थोड़ा खूबसूरत दिखता है। तो ये यहीं पर बैठ के बादशाह अकबर सारे फैसले किया करते थे। उसके लिए सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ। आप देख सकते हैं मेरे आसपास कोई भी नहीं है, पूरा खाली हो चुका है ये। तो उसके लिए सॉरी। मैंने आपको बता दिया दीवाने आम क्या चीज़ है। ये आम जनता का फैसला करने के लिए एक स्थान है। चलिए फिर मुझे भी निकलना है, वरना हो सकता है मैं यहाँ पर बंद हो जाऊँ और मुझे बादशाह अकबर की जगह पर सोना पड़े। तो दोस्तों फाइनली मेरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, और आज जो मैं जोधा महल में आया था मैंने सब कुछ देख लिया है। और फिलहाल लोग जा रहे हैं यहाँ से और पूरा ये खाली हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो थोड़ी छोटी रह गई हो तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज बस वाला बहुत लेट कर दिया और ट्रैफिक भी बहुत था जहाँ से मैं आया हूँ। यहाँ से मैं 80 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद से आया था यहाँ पर। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।